नमस्कार, मैं लीजा और आप देख रहे हैं सबरंग समाचार। राज्य के कई ज्वलंत मुद्दे हैं। बात की जाए लव जिहाद की और साथ ही साथ और कई मुद्दे। बीजेपी ने 9 साल पूरे किए हैं। 9 साल के कार्यकाल को पूरा करने के बाद वो जनता के बीच जाएंगी और अपनी उपलब्धियां गिनवाएंगी। इन सभी बातों पे चर्चा करेंगे हम। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश जी हमारे साथ मौजूद है। हम इनसे बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। अध्यक्ष जी, 9 साल का कार्यकाल पूरा कर चुकी है बीजेपी की सरकार, मतलब नरेंद्र मोदी जी का चेहरा 9 सालों से चलता आ रहा है। तो आने वाले 24 के चुनाव में किस रूप में इन सभी चीज़ों को देखते हैं? झारखंड में क्या कमल खिल पाएगा? क्योंकि पिछली बार तो ये मुनासिब नहीं हो पाया था। नहीं, झारखंड में 14 लोकसभा की सीटें हैं, जिसमें 11 भारतीय जनता पार्टी जीती थी और एक हमारे सहयोगी आजसू। इसका मतलब 14 में 12 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास थी, आगे भी रहने वाली है और उतना ही नहीं रहने वाली है। दो सीट जो हम राजमहल और चाईबासा के सीट में हम चुनाव जीत ना पाए थे, इस बार वो सीट भी जीतने का हम काम करेंगे और 14 का 14 सीटें यहाँ पर कमल खिलेगा और कमल जा कर के दिल्ली में हम सब लोग फिर से नरेंद्र मोदी इस देश के प्रधानमंत्री बने, इसके लिए हम लोग वहाँ भेंट करेंगे। राज्य के कई ज्वलंत मुद्दे। बात की जाए यहाँ के युवाओं को रोजगार की बात करने जब भी बात आती है तब कुछ ना कुछ चीज़ें सामने आती है जिसमें सरकार कहीं ना कहीं टामाटोल करते हुए नजर आ रही है। ये सभी चीज़ों में कैसे काम हो पाएगा? आप विपक्ष में हैं, इन सभी मुद्दों को लेकर के कब आप अपनी बातों को पहुंचाएंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी लगातार 3.5 वर्षों तक सदन से लेकर के सड़क तक हम लड़ाई लड़ते रहे, संघर्ष करते रहे, लाठियाँ खाते रहे, टीयर गैस के गोले हम पर छोड़े जा रहे हैं। हम पर पार्टी के एक एक कार्यकर्ता लगातार काम कर रहा है और फर्जी मुकदमों का भी सामना करना पड़ रहा है। ऐसे 400 से ऊपर मुकदमे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं पर, देशद्रोह के मुकदमे भी हम लोग पर दर्ज किए गए। कुल मिलाकर के सरकार के हर गलत नीतियों के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता, एक एक समर्थक सड़क पर लगातार आंदोलन करते रहा है। दुर्भाग्य इस राज्य की सरकार का, जिन्हें वादा किया था मुंगेरी लाल के हसीन सपने दिखाने का काम किया था कि हमारी सरकार बनेगी तो प्रत्येक वर्ष 5 लाख लोगों को हम नौकरी देंगे, लेकिन दुर्भाग्य राज्य की सरकार 5 लाख तो छोड़ दीजिए, 5,000 लोगों को नौकरी देने में अक्षम हुई है 3.5 साल में। उन्होंने कहा था कि हम 5 लाख लोगों को नौकरी देंगे, नौकरी नहीं देंगे तो बेरोजगारी भत्ता देंगे, और बेरोजगारी भत्ता अभी कहीं पर दूर दूर तक दर्शन नहीं हो रहा है बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता का। उसके बाद उन्होंने कहा था अगर नौकरी नहीं दे पाया तो बेरोजगारी भत्ता दूंगा, बेरोजगारी भत्ता नहीं दूंगा तो मैं राजनीति से संन्यास ले लूँगा। ये मैं नहीं, माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था। अब मुख्यमंत्री जी किस तिथि को इस्तीफा देंगे, ये जनता बेचैन है सुनने के लिए। अगर वो चुनाव के पहले इस्तीफा नहीं देंगे तो चुनाव के बाद तो उनको देना ही पड़ेगा। नौजवानों का की आत्मा को जो उन्होंने प्रहार किया है, उसका सूद के साथ झारखंड के लोग, झारखंड के नौजवान, झारखंड के पढ़े लिखे लोग, झारखंड के बेरोजगार लोग सूद के साथ बदला लेंगे। अध्यक्ष जी, लगातार जो घटनाएं घट रही है राज्य में, आपराधिक घटनाएं चरम पे दिखाई पड़ रही है, बेटियों के साथ जो सभी चीज़ें चल रही हैं वो किस ओर इशारा करती हैं? देखिए, दुर्भाग्य इस झारखंड का कि जब से हेमंत सोरेन की सरकार आई है, पूरे देश में सबसे ज़्यादा हमारी बेटियों के साथ, हमारी बच्चियों के साथ, हमारी बहनों के साथ और ख़ास करके आदिवासी समाज के बच्चियों के साथ लगातार बलात्कार और अनाचार की घटना घटती ही गई। और पूरे भारत में सबसे ज़्यादा अनाचार की घटना अगर किसी प्रदेश में हुआ है तो उसका नाम झारखंड है। 3.5 साल और 5600 बहनों के साथ अनाचार और बलात्कार की घटनाएं घटी। बलात्कार ही घटना घटी नहीं, बलात्कार की घटना करने के बाद मौत की नींद सुलाने का भी काम किया। अपराधी आज सड़कों में घूम रहे हैं, अपराधी पूरी तरह से आराम से घूम रहे हैं, लेकिन सरकार मौनी बाबा बन करके कुंभकर्णी निद्रा में सोई हुई। हम लगातार लड़ रहे हैं कि ऐसे मामले को फास्ट ट्रैक के माध्यम से अपराधियों को सज़ा दिला जाए, लेकिन सरकार सुनने को कुछ तैयार नहीं है, कुछ भी सुनने को तैयार नहीं, क्योंकि उनका समर्थन और संरक्षण ऐसे अपराधियों के साथ है। लव जिहाद की लगातार वारदातें सामने आ रही है, क्या एक हर दिन कुछ ना कुछ नया सुनने को मिलता है? इन सभी चीज़ों पे
क्या करना चाहिए लोगों को, बताएं। देखिए, लव जिहाद का मामला लगातार इस प्रदेश में बढ़ते चले जा रहा है, बढ़ते चले जा रहा है, बढ़ते चले जा रहा है। और उसका पीछे कारण कोई है तो तुष्टीकरण की राजनीति। उन अपराधियों को लगता है कि हमारे द्वारा किए हुए अपराध को सरकार कुछ नहीं करेगी और हमको कोई कानून का कोई बांका नहीं कर सकता। इसलिए अब वहाँ लगातार लव जिहाद की घटनाएं राज्य में बढ़ रही है। लव जिहादी लगातार खास करके आदिवासी बहनों के साथ बड़ा प्रेम करते हैं, शुरू में प्रलोभन देते हैं, प्रेम करते हैं, उसके बाद उनकी ज़मीनें को छीनने का काम करते हैं, ज़मीन लेते हैं और उसके बाद धर्मांतरण के लिए दबाव बनाते हैं और सब कुछ नहीं होने के बाद उसको मौत की नींद सुलाने का काम करते हैं। हम लगातार मांग कर रहे हैं कि ऐसे अपराधियों को कठोर से कठोर दंड मिलना चाहिए और फास्ट ट्रैक के माध्यम से इनको सज़ा मिलनी चाहिए। लेकिन राज्य की सरकार कुछ भी सुनने को तैयार नहीं, क्योंकि उनके पास तो वोट बैंक के कारण, तुष्टीकरण की राजनीति के कारण वो अपराधी आज सड़कों में घूम रहे हैं। बेचारी बच्चियों के साथ बलात्कार की घटना घट रही है, परिवार वाले दशहत में, सरकार कुंभकर्णी निद्रा में। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश जी हमारे साथ मौजूद थे। इन्होंने कई बातों पे हमसे बात की। जहां 9 वर्ष बीजेपी में नरेंद्र मोदी का चेहरा पूरा होने वाला है, बीजेपी सरकार में सत्ता में दिखाई दे रही है, वहीं एक तरफ झारखंड के जो हालात की बात की जाए, झारखंड में लगातार आपराधिक घटनाएं चरम पर दिखाई पड़ रही है। और ऐसे में ये सभी चीज़ें किस ओर रुख करती है? क्या झारखंड में जो आपराधिक घटनाएं हैं वो लगातार बढ़ते जा रही है? कब इन सभी चीज़ों पे लगाम लगाई जाएगी, ये देखने वाली बात है। ऐसी तमाम खबरों के लिए बने रहे सबरंग समाचार के साथ। कैमरा पर्सन दीपक के साथ लीजा, सबरंग समाचार।